1999 में जब पूरी दुनिया शांति से जी रही थी, तब भारत की सीमा पर कुछ और ही हो रहा था। दुश्मनों ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत के वीर जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाई और अपने खून से धरती को सींचा और दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, चाहे वो कारगिल युद्ध हो या विश्व युद्ध हो। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों में से एक सबसे खास युद्ध की बात करेंगे, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ और इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसको जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 3 मई 1999 में बटालिक रीजन के एक छोटे से गाँव में एक लोकल शेफर्ड थे, तासी नाम ग्याल नाम के। इनकी याक खो गई थी। फिर ये दोस्त के साथ अपनी याक ढूंढने निकले। जब ये दूरबीन से देखते हैं तो इन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जिनके पास हथियार थे और वो बंकर की डिंगिंग कर रहे थे। इनको कुछ गड़बड़ लगी। इनको शक हुआ कि ये लोग एलओसी की दूसरी साइड से आए थे। फिर ये इंडियन आर्मी के पोस्ट पर गए और उन्हें सब बताया। फिर इंडियन आर्मी ने चेक किया तो ये इन्फॉर्मेशन सही निकली। दोस्तों, इस अटैक की प्लानिंग काफ़ी अच्छी तरह से की गई थी। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इस प्लान में दरास, कस्कर और मुस्को सेक्टर को रिपोर्ट किया गया था। दोस्तों, इनका मकसद था नेशनल हाईवे NH1 को ब्लॉक करना, जिससे कश्मीर को लद्दाख से अलग किया जा सके, और इस प्लान का नाम रखा गया था ऑपरेशन बर्ड। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसके बदले में एक काउंटर अटैक लॉन्च किया और इसका कोड नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, और इसमें हजारों आर्मी को रखा गया और फिर उन्हें कारगिल सेक्टर भेजा गया। दोस्तों, उस समय के चीफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक, और इंडियन एयर फोर्स ने भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया था। 26 मई 1999 को उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया। इनका उद्देश्य था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना। दोस्तों, इंडिया के लिए ये पहली बार था कि एयर पावर को ऐसे इन्वायरमेंट में भेजा गया था, और इंडियन एयर फोर्स का प्लान तो ये भी था कि LOC को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाकर वहाँ पर कुछ टारगेट पर बम गिराया जाए। लेकिन मार्शल अनिल यशवंत तिपनिस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके सख्त खिलाफ है, और उन्होंने ऑर्डर भी दिया था कि LOC को क्रॉस नहीं करना है। और दोस्तों, इन ऑर्डर को माना भी गया और इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, और यही इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। अगले कुछ हफ्तों में जो बाकी देश थे, यूरोपियन यूनियन, एशियन रीजनल फोरम, यूनाइटेड स्टेट और G8 कंट्री ने इंडिया को सपोर्ट किया कारगिल वॉर में। उस समय के US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कहा कि वो अपनी पाकिस्तानी आर्मी को वापस बुला ले। अब दोस्तों, पूरी दुनिया को यहाँ साफ दिख रहा था कि भारत सही है और पाकिस्तान गलत है। इस जंग में पाकिस्तानी आर्मी को एक फ़ायदा था, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर थे, और साथ ही साथ ये जो रीजन था यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती थी, और दरास रीजन को तो पूरी इंडिया में सबसे ठंडी जगह माना गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी वजह से इंडियन आर्मी का इस जगह पर फाइट कर पाना काफ़ी मुश्किल था, और यही पाकिस्तानी आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद था। दोस्तों, कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलिलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। टोलिलिंग पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट काम था। इस पहाड़ी की ऊंचाई 16,000 फीट थी और टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस के बीच था, और तो और ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग हो रही थी, क्योंकि ऊपर दुश्मन तैनात थे। ऐसे में इंडियन आर्मी के लिए कोई मूवमेंट कर पाना काफ़ी मुश्किल था। कैप्टन अजीत सिंह भी इंडियन आर्मी में उस समय थे, और उन्होंने बताया कि पहाड़ी पर चढ़ने से पहले उनके पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो खाना ले जा सकते थे या फिर 100 बुलेट की किट ले जा सकते थे, क्योंकि दोस्तों, अगर कुछ भी वजन ज़्यादा हो जाता तो पहाड़ी को चढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती। फिर अजीत सिंह ने बताया कि हमने बुलेट को ले जाने का फैसला किया, और अजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने 3 दिनों तक केवल सिगरेट के सहारे रहे थे, और इन सब चीज़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाया गया कि
एक फिट सोल्जर को 11 घंटे लगेंगे टोललिंग पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया जिन्होंने कोशिश की पहाड़ी पर चढ़ने की और काफी हद तक इनकी कंपनी सक्सेसफुल रही, लेकिन ये टॉप से करीब 15 मीटर दूर थे और दुश्मनों ने इन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। मेजर अधिकारी और इनके साथ 2 और जवान शहीद हो गए थे और दुश्मनों की तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। फिर इंडियन आर्मी को बड़े पत्थरों के पीछे छिपना पड़ा। वो जरा भी मूवमेंट करते तो फायरिंग शुरू हो जाती। इंडियन आर्मी पहाड़ी के बीच में ही फंस गई थी। वो तकरीबन टॉप से 1000 फीट नीचे थे और ग्राउंड में 15,000 फीट ऊपर थे और हालात काफी खराब हो गए थे क्योंकि इनके पास ग्रेनेड भी नहीं बचे थे। इसके बाद कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सैनिकों को भेजा कि वो जाकर बीच में फंसे हुए सैनिकों की मदद करेंगे और इस पहाड़ी को घेर लेंगे और 12 जून को ये सक्सेसफुल हुए। अपने सैनिकों को बीच में से निकालने में तकरीबन 8 बजे तक दुश्मनों से सिर्फ 1000 फीट दूर कर्नल रविंद्रनाथ ने एक पेप टॉक दी अपने सैनिकों को। तकरीबन 4 घंटों तक फायरिंग चली। यहाँ इतनी ज्यादा गोलीबारी हुई कि बाद में इस रिज लाइन को नाम दिया गया बर्बाद बंकर। दोस्तों फिर प्लान ये भी बनाया गया कि इंडियन आर्मी को 3 टीमों में बांटा जाएगा, अर्जुन, भीम और अभिमन्यु में। पहली टीम फ्रंट को देखेगी और दूसरी टीम पीछे से जाएगी, रिज की ओर अटैक करेगी और तीसरी टीम कवर फायरिंग करेगी। दुश्मनों के पीछे की साइड से मेजर विवेक गुप्ता की टीम ने अटैक किया। उसके बाद इनका हैंड टू हैंड बैटल हुआ जिसमें कि मेजर विवेक गुप्ता और 6 सैनिक शहीद हो गए थे। टोललिंग पहाड़ी से करीब 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में एक पॉइंट 5140 था और ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसका मतलब ये टोललिंग पहाड़ी से भी ऊंचा था। टोललिंग और 5140 के बीच में 10 हाई ग्राउंड थे जिनको हम्प कहा जाता था। हम्प 1 से लेकर हम्प 10 तक को इंडियन आर्मी ने आसानी से कैप्चर कर लिया और दोस्तों इसके बाद इंडियन आर्मी पहुंची पॉइंट 5140 के बेस पर जिसे रॉकी नॉब कहा जाता है। दोस्तों पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के लिए असाइन किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सैनिकों के 2 ग्रुप बनाए गए जो इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे 2 अलग अलग साइड से। एक ग्रुप के लीडर थे लेफ्टिनेंट संजय सिंह जामवाल और दूसरे ग्रुप के लीडर थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जिनका कोड नेम था शेरशाह। दोनों लीडरों से कहा गया कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें ताकि जब उनका मिशन पूरा हो जाए तब वो सिग्नल के जरिए बता सके। तब लेफ्टिनेंट संजय सिंह ने सिग्नल चूज किया, ओह ये और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने सिग्नल चूज किया, ये दिल मांगे मोर। 20 जून को दोनों ग्रुप ने चढ़ाई शुरू की और दोनों ग्रुप सक्सेसफुल रहे और दोनों ने अपने सक्सेस सिग्नल दिए कमांड पोस्ट को और उसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोट कर दिया गया। इस मिशन की वजह से और कैप्टन रैंक दे दी गई। दोस्तों एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल करके। इस हिल की तरफ की ऊंचाई 1000 फीट थी और इंडियन आर्मी ने सोचा कि हम इसी तरफ से चढ़ाई करेंगे ताकि अपने दुश्मनों को चौंका सके। फिर 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 बहादुर सैनिकों की ग्रुप ने इस मिशन को अंडर अटैक किया। इनमें से एक सैनिक थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिन्होंने हिस्सा लिया था इस मिशन को करने के लिए। इस 1000 फीट पहाड़ी से ये सिर्फ आधे तक ही पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया। फिर ऊपर से मशीन गन और रॉकेट की फायरिंग शुरू हो गई। प्लूटन कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए इसमें, लेकिन योगेंद्र सिंह दोबारा अपनी चढ़ाई पूरी करने लगे और 940 फीट तक ये चढ़े और सिर्फ 60 फीट बचे थे कि इनके ऊपर 3 गोलियां चलाई गई, एक पैर पर और 2 कंधों पर। 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी और टॉप तक पहुंच गए। फिर इन्होंने ग्रेनेड फेंका जिसमें 4 दुश्मन खत्म हो गए और इन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर दूसरे बंकरों पर भी अटैक किया। इनकी हिम्मत को देखकर बाकी सैनिक भी जोश में आ गए और वो भी पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर हमला बोल दिया टाइगर हिल पर और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। दोस्तों इस पूरे मिशन में सबसे चौंका देने वाली बात तो ये कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी योगेंद्र सिंह सरवाइव कर गए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में इन्हें ऑनरली लेफ्टिनेंट का टैग भी दिया गया। दोस्तों इनके अलावा भी कुछ मिशन चल रहे थे बचे हुए हिल टॉप को कैप्चर करने के लिए। इसमें से एक पॉइंट 4875 इस मिशन के लिए भी विक्रम बत्रा को असाइन किया गया और इनके साथ इनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई की सुबह इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ और लगभग सारे मिशन खत्म हो गए थे
उसके बाद विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर एक सैनिक को रेस्क्यू करने के लिए गए कि तभी एक दुश्मन ने उन पर पीछे से गोली चला दी और वो शहीद हो गए। इंडिया ने पॉइंट 48-75 तो जीत लिया, लेकिन 2 हीरो को खोना पड़ा, विक्रम बत्रा और अनुज नायर को। दोस्तों आज के दिन इस पॉइंट को माना जाता है बत्रा टॉप नाम से। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने निकलना शुरू कर दिया था और इंडिया ने बटालिक के बाकी पॉइंट को भी कैप्चर कर लिया था। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय को सक्सेस घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इतिहास कारगिल वॉर का। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।